होप यू गाइस आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी इंग्लिश ग्रामर की क्लास होने वाली है जिसमें हम डिस्कस करेंगे टेंस। आज की वीडियो में हम पूरा कंप्लीट जो है प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया आपका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, यानी कि चारों के चारों जो टेंस हैं उसको हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। विद द ट्रिक समझेंगे कि आप लोगों ने आज से पहले जो है टेंस का जो डर था वो बिल्कुल आप लोगों का आज से खत्म हो जाएगा। यानी कि टेंस जो है कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों ने समझ लेते हैं तो आपको बार बार जो है वो चीज़ें समझने की ज़रूरत नहीं होती और वो चीज़ें आपको मुश्किल भी नहीं लगती। सो फ्रेंड्स, एस्टेट 2023 इंग्लिश ग्रामर के नाम से जो है मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें हमने एस्टेट के लिए जो एग्ज़ाम में आपकी 15 मार्क्स की जो इंग्लिश आएगी उसके टॉपिक वाइज हमने जो है वो क्लासेस स्टार्ट कर रखी हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। वही चीज़ें जो आपको पेड नोट्स में, पेड क्लासेस में मिलती हैं, वही चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। तो आपको करना क्या है फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। टॉपिक वाइज हम सारा जो है वो एस्टेट की प्रिपरेशन जो है अपने चैनल पर करवा रहे हैं। सीडीपी की हो गई, आपकी ईवीएस की हो गई, आपकी हिंदी की हो गई, इंग्लिश की हो गई, रीजनिंग की हो गई और हरियाणा जीके की मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज जो क्लासेस स्टार्ट करने की सोच रही हूँ। अगर जो आप सजेस्ट करना कमेंट में कि डिस्ट्रिक्ट वाइज हरियाणा जीके पढ़ें या फिर हम पीवाईक्यू करें, यानी कि एस्टेट में आपकी 10 नंबर की हरियाणा जीके आएगी, उसके लिए हम डिस्ट्रिक्ट वाइज हरियाणा जीके में ऑलमोस्ट हमारी सारी चीज़ें जो हैं वो कवर हो जाएंगी। मैं सोच रही हूँ, बाकी आप जो जैसे सजेस्ट करेंगे वैसे क्लासेस जो हैं आप लोगों की स्टार्ट कर दी जाएंगी। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों ने जो है वो नोटिस देख लिया होगा कि एस्टेट एग्ज़ाम है वो आप लोगों का कब होगा, नवंबर में ना होकर आप लोगों का होगा दिसंबर में। तो दिसंबर में कब होगा, कौन सी डेट को होगा, वो मैंने पूरी एक एक्सप्लेन वीडियो बना रखी है। कब से एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उसको ज़रूर से ज़रूर चेकआउट करें। वरना आप एस्टेट 2023 नाम से प्ले लिस्ट है उसको जाकर वॉच करें। उसके मैंने बहुत सारी जो स्ट्रेटजी वीडियो भी उसमें प्रोवाइड कर रखे हैं। अच्छा टाइम टेबल की जो है वो एक बेस्ट टाइम टेबल और स्ट्रेटजी और किस तरीके से आप जो है वो सिलेबस को कवर करें, क्योंकि आपके पास 50 डेज लेफ्ट हैं। 50 डेज में आप लोगों को सारा जो है वो सिलेबस भी कंप्लीट करना है और आप लोगों को जो है वो अच्छी प्रैक्टिस भी करनी है ताकि आप लोगों का एग्जाम है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाए। सो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं पूरा टेंस। कल हम पास्ट टेंस कंप्लीट कर लेंगे और कल जो हम फ्यूचर, उससे अगले दिन फ्यूचर टेंस कंप्लीट कर लेंगे। 3 दिन में हमारे टेंस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे और नेक्स्ट डे हम करेंगे इन तीनों की प्रैक्टिस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले टेंस होते क्या हैं, हम हिंदी में इसको काल कहते हैं। समय मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो हम एक्शन करते हैं यानी कि जो हम क्रिया करते हैं उसके टाइम को जो है वो शो करता है हमारा टेंस, यानी कि द वर्ड विच शो द टाइम ऑफ द वर्ब एक्शन ऑफ स्टेट कॉल्ड टेंस, यानी कि जो चीज़ें काल वह समय होता है यानी कि एक टाइम पीरियड होता है जो किसी क्रिया के कार्य हो उसकी अवस्था को जो है वो दर्शाता है। तो जैसे कि मैं आप लोगों को विद एग्जांपल समझाऊंगी कि आई टीच द स्टूडेंट डेली। डेली जो है यानी कि वो चीज़ों को स्टूडेंट को जो है वो पढ़ाती है, यानी कि तो क्या हो गया इसमें पढ़ाती है, ता है, ते है, ती है, तो इसका मतलब किस में आएगा, प्रेजेंट टेंस में आएगा, पढ़ाती है। नेक्स्ट है आई टोट द स्टूडेंट येस्टरडे। आपको ये शब्द हैं कुछ, यहाँ पे इसकी V2 का यूज़ किया है यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है, टीच, टोट, टोट। तो इसमें क्या आएगा, जैसे कि वो स्टूडेंट को उन्होंने कल जो है वो बच्चों को पढ़ाया था, यानी कि था है, थे है, थी है, तो ये किस में आएंगे, हमारे पास्ट टेंस में आएंगे। नेक्स्ट है आई शैल टीच द स्टूडेंट टुमारो, यानी कि टुमारो आ गया, इसका मतलब जो है वो काम जो है वो आगे है यानी कि फ्यूचर में है। तो ये टेंस है आपका V2 को जो है वो शैल विल का यूज़ हम किस में करते हैं, फ्यूचर टेंस में करते हैं। तो यानी कि ये प्रेजेंट का हो गया, पास्ट का हो गया, फ्यूचर का हो गया, यानी कि ये काम कब किया गया था, पास्ट में किया गया था, फ्यूचर में किया गया था, आज किया गया था, कल किया गया था। तो ये चीज़ें ये क्रिया को शो करता है, किसके द्वारा पता चलता है हमें, टेंस के द्वारा। इसके लिए आपको वर्ब की जो है फॉर्म है आपको अच्छे तरीके से जो है वो पढ़ लेनी है। इसके लिए आपको जो है कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, वर्ब की फॉर्म अगर आप लोगों को अच्छे से याद होंगी तो। नेक्स्ट है, आप लोगों को पता है कि टेंस है उसके जो है वो 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है, और इसके 4 पार्ट होते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट हो गया, वैसे पास्ट इंडेफिनेट हो गया और फ्यूचर इंडेफिनेट हो गया। नेक्स्ट है फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो गया। नेक्स्ट है फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया और जो है आपका क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। नेक्स्ट फोर्थ हो गया आपका, तीनों का हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसमें हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और नेक्स्ट में हो जाएगा आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो आई होप आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा आपका प्रेजेंट टेंस।
प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान में जो कार्य होते हैं उसको जो है वो कार्य पूरा हो गया, कब हुआ, चल रहा है, नहीं चल रहा, तो ये चीज़ें हम प्रेजेंट में देखेंगे। इसमें होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट जो टेंस है फ्रेंड्स, इसमें भी इसके 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में किसका यूज़ करते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। आपका जो है आपका सिंगुलर के साथ आपका क्या होता है, जैसे ही, सी, इट हो गया आपका, ये किस में आएंगे, ही, सी, इट के साथ हम एस या ई एस का यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। प्लूरल अगर होगा, ही, सी, इट के अलावा वी, यू, दे होगा, तो हम इसमें यूज करेंगे आपका एस या ई एस नहीं लगाते वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। अब जो है आपके इसके 4 जो है वो टाइप के जो सेंटेंस होते हैं आपके प्रेजेंट के, जैसे कि एक हो गया आपका अफर्मेटिव हो गया, नेक्स्ट आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया, और नेक्स्ट आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया। इसमें आएगा आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, और ऑब्जेक्ट आ सकता है। नेक्स्ट आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, और इसमें क्या हम यूज करेंगे, डू या फिर जो है वो डज नॉट का यूज करेंगे। यानी कि इसमें क्या आएगा, नेगेटिव है तो नोट के साथ डू या डज लगेगा, और फिर आपका क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। इंटेरोगेटिव में क्या आएगा फ्रेंड्स, आपकी जो डू डज हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएंगी, उसके बाद आपका सब्जेक्ट होगा, उसके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या आएगा, आपका डू डज पहले आ जाएगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, उस सब्जेक्ट के बाद जो है वो नोट आएगा, और नोट के बाद हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग इन चारों चीज़ों को समझ गए होंगे। ये इन 4 टाइप के जो आपके सेंटेंस बनते हैं। अब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम यूज़ कहाँ का करते हैं, यानी कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, हमें ये चीज़ें आप लोगों को जो है वो 6th क्लास से आप लोग ये पढ़ते आ रहे हैं कि टेंस 4 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। आप लोगों को ये भी पता है पास्ट, फ्यूचर एंड टेंस, इनके 4 पार्ट होते हैं। ये सब चीज़ें आपने पढ़ी होती हैं। एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन बनता है, एस्टेट एग्जाम में या फिर बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, टेंस हर एग्जाम में पूछा जाता है आप लोगों से। जैसे कि यूनिवर्सल जो ट्रूथ होते हैं, सार्वभौमिक जो सच्चाई होती है, जैसे गॉड इज वन, यानी कि भगवान जो है वो सिर्फ एक ही होता है, सूर्य जो है वो ईस्ट से जो आपका उदय होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, आपका यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ जहाँ भी होगा आपकी V2 का यूज़ होगा आपका। नेक्स्ट आपकी कोई हैबिट है, जैसे आपकी कोई आदत है, जैसे कि मोहन प्लेज फुटबॉल एवरी डे, यानी कि मोहन जो है वो आपकी, मोहन की जो आदत है, हैबिट है कि क्या करता है, तो वहाँ पे हमने किसका यूज़ किया, प्ले का, यानी कि फर्स्ट फॉर्म में एस का यूज़ किया, इसलिए किया हमने क्योंकि मोहन जो है वो क्या है आपका सिंगुलर है, यानी कि वो उसकी एक हैबिट है तो हमने V1 का यूज़ किया। नेक्स्ट है कोई साइंटिफिक जो फैक्ट है, जैसे कि आपका साइंटिफिक फैक्ट क्या है, 2 and 3 make 5, यानी कि 2 और जो 3 है वो मिलकर क्या बनाते हैं, आपके 5 बनाते हैं। ये चीज़ें जो आपकी साइंटिफिक है। नेक्स्ट है वाटर बॉयल्स ऑन हीटिंग, यानी कि जब हम पानी को गर्म करते हैं, यानी कि वाटर को जब हम बॉयल करते हैं तो क्या करता है, पानी जो है वो उबल जाता है हीट देने पर। यह एक साइंटिफिक फैक्ट है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, बॉयल का यूज़ करेंगे, बॉयल्स का, यानी कि एस लगाएंगे इसके साथ। एक साइंटिफिक फैक्ट है। वर्तमान में जो हम कमेंट्री करते हैं, जो आपके क्रिकेट मैच हो गया, कबड्डी मैच हो गया, और भी जितने भी मैच हैं, या फिर हम किसी चीज़ की जब कमेंट्री करते हैं तो हम वहाँ पे सारी चीज़ें किसमें का, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, V1 का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है जैसे कि आपका, जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं कि सोहन गोज टू टेम्पल डेली, यानी कि सोहन की जो एक हैबिट है कि वो हर रोज़ जो क्या है मंदिर जाता है। वर्तमान में कोई आदत है, यानी कि आप जो है वो कोई हैबिट आपने डाली है कि जो है, जैसे कि वह मोहन जो है वो चिड़िया को जो है वो दाना डालता है, ये आपकी एक हैबिट बन गई, तो उसमें आप क्या यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का जो है वो यूज़ करेंगे, क्योंकि वो कार्य आप प्रेजेंट में कर रही हैं। नेक्स्ट है कुछ एडवर्ब हैं जो आप लोगों को सेंटेंस में देखने को मिलती हैं, जैसे आपका यूजुअली हो गया, जनरली हो गया, रेयरली हो गया, हार्डली हो गया, बैडली हो गया, नॉर्मली हो गया, फ्रीक्वेंटली हो गया, ऑफन हो गया, डेली हो गया, सेल्डम हो गया, ऑलवेज हो गया, एवरी प्लस वर्ड, एवरी डे हो गया, एवरी मॉर्निंग हो गया, एवरी संडे हो गया, एवरी मंडे हो गया। तो यानी इस टाइप की जो एडवर्ब्स आप लोगों को देखने को मिलेंगी, तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, हमारा
V1 यूज करेंगे, यानी कि ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का पार्ट होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनेट जो है वो टेंस का हिस्सा होंगे। जैसे आई यूजुअली, एडवर्ब आगे यूजुअली, इसके साथ हम यूज करेंगे प्ले, क्योंकि आई वी यू के साथ हम क्या यूज करते, एस ई एस का यूज नहीं करते। नेक्स्ट है सीता डज नॉट, नेगेटिव है तो हम नोट लगाएंगे। सीता सिंगुलर है तो हम डू के साथ ई एस का यूज करेंगे। डज प्ले हॉकी यानी कि डेली, आपको एडवर्ब देखने को मिली डेली। नेक्स्ट है डू यू प्ले कार्ड ऑन संडे, यानी कि ऑन के साथ अगर आपका एवरी संडे आ गया, एवरी मंडे आ गया, तो इनके साथ हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। यू आ गया तो एस या ई एस का हम यूज नहीं करेंगे, और नॉर्मली हम किसका यूज करेंगे, उसका डू का। नेक्स्ट है, आपको लोगों को ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि फ्रेंड जिस भी एडवर्ब में, यानी कि इन एडवर्ब का जो संबंध है अगर पास्ट सेंटेंस से होगा, जैसे कि कोई काम है आपने पास्ट में किया था न, तो ये चीज़ें आपकी एडवर्ब, जैसे कि ओफन आपको एडवर्ब देख के आपको फर्स्ट फॉर्म का यूज़ नहीं करना है। अगर एडवर्ब आपकी ओफन लगी हुई है और यहाँ पर क्या है आपका वहन है, वहन है, जैसे आई वॉज इन 8th क्लास, जब वो 8th क्लास में था, यानी कि वो लूडो खेलता था कि जब वो 8th क्लास में था, तो वाक्य किसका है, सेंटेंस किसका, प्रेजेंट का नहीं होकर किसका है, पास्ट का। तो पास्ट में एडवर्ब के साथ आपको क्या लगाना है, V2 का यूज करना है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान करनी है इनके, क्योंकि एग्जाम में एक एक नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, हमें अच्छी चीज़ें अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को समझना है। नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि कोई कार्य है जो जारी है, चल रहा है, प्रेजेंट में वो चीज़ें जो हैं चल रही हैं, यानी कि कोई काम जो आपने स्टार्ट किया था और वो जो है वो अभी तक चल रहा है। जैसे आपने जो है पढ़ना स्टार्ट किया था, यानी कि तो वो आपने एस्टेट की जो तैयारी है वो स्टार्ट की थी आपकी अगस्त में, और अभी तक आप लोगों की जो तैयारी चल रही है कॉन्टिन्यू है, यानी कि काम है वो पूरा नहीं हुआ है, तो आप वो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर आएगा। इसका जो स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स वो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर का यूज़ करेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और उसके साथ हम लगाएंगे आईएनजी, यानी कि काम है जो वो कंप्लीट नहीं हुआ हमारा, चल रहा है। जैसे मनीष इज रीडिंग ए न्यूज़पेपर एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट आप लोगों को देखना है कि एट प्रेजेंट में वो चीज़ें हो रही हैं, पूरी नहीं हुई है, तो इसके साथ हम यूज़ करेंगे मनीष, एक सिंगुलर जो है आपका है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हम इज यूज करेंगे। नेक्स्ट है सिंगुलर के साथ आप लोगों को ये रट गए होंगे, आप लोगों को ये ही सी इट जो है सिंगुलर के साथ हम इज का यूज करेंगे, आई के साथ हम एम का यूज करेंगे, और प्लूरल के साथ हम किसका यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। तो आई होप आप लोग ये चीज़ें अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट है कुछ एडवर्ब इसके अंदर भी सेंटेंस में देखने को मिलती है, जैसे एट प्रेजेंट हो गया, एट दिस टाइम हो गया, यानी कि इस टाइम। इसका मतलब क्या है, इस टाइम पर जो चीज़ें चल रही हैं, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम। स्टिल हो गया आपका, टुडे हो गया, टुनाइट हो गया, नाउ हो गया। तो ये चीज़ें हैं, यानी कि ये काम जो है वो चल रहा है, नाउ अभी अभी जो है ये कंप्लीट नहीं हुआ है, चल रहा है। लुक हो गया, साइलेंस प्लीज हो गया, रन फास्ट हो गया, हुर्रे अप हो गया। और नेक्स्ट है आपका डोंट डिस्टर्ब हो गया, वो आपका जो है वो डोंट मेक ए नॉइज, यानी कि अगर हम किसी को डिस्टर्ब कब नहीं करेंगे, जब अगला बिजी होगा, किसी काम को कर रहा होगा। डोंट स्पीक लाउडली, जब अगला किसी काम में बिजी होगा, यानी कि पढ़ाई कर रहा होगा या फिर और अदर जो काम कर रहा होगा, यानी कि वो कोई काम कर रहा है, तो उसके अंदर आपको एडवर्ब देखने को मिलेगी डोंट स्पीक लाउडली, भाई तेज मत बोलो, अगला जो है वो पढ़ाई कर रहा है। जैसे वी आर रीडिंग एट प्रेजेंट, यानी कि वह पढ़ रहा है, तो इसलिए यानी कि काम है वो सुचारू रूप से चालू है। आर यू स्टिल वॉशिंग यू क्लोथ्स, यानी कि उसने जो है वो कपड़े क्या है वॉश कर रही है। तो नेक्स्ट है डोंट स्पीक लाउडली, मनीष इज स्लीपिंग, यानी कि मनीष सोया हुआ है, यानी कि वो सोने का जो काम है वो जारी है, तो डोंट स्पीक लाउडली। तो इन सब चीज़ों को देखकर आपको क्या पता लग रहा है, यहाँ पर हमें यूज़ करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी जो स्ट्रक्चर है इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करना है। नेक्स्ट थर्ड हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, इसका स्ट्रक्चर हो गया यानी कि कोई कार्य है वो हाल ही में पूर्ण हो चुका है, यानी कि जैसे आपने खाना बनाना स्टार्ट किया था और खाना आपका पक चुका है, बन चुका है, यानी कि काम है वो कंप्लीट हो चुका है। इसका स्ट्रक्चर हम यूज करेंगे, इसके साथ हैज हैव का यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। आप लोगों को याद रखना है अभी तक हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहे थे, लेकिन परफेक्ट में यूज हो गया आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म।
और हैज़ हम सिंगुलर के साथ ही, सी इट के साथ यूज करेंगे। हैव हम किसके साथ, प्लूरल के साथ, आई के साथ, वी के साथ और दे के साथ जो है वो यूज करेंगे। तो ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है। यानी कि काम है वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है। जैसे माई मदर हैज कुक्ड द फूड जस्ट नाउ, यानी कि अभी अभी जो मेरी माता जी ने जो है वो क्या खाना बनाकर जो है वो कंप्लीट कर, यानी कि काम है वो कंप्लीट हो चुका है। माई मदर यानी कि मदर जो है वो सिंगुलर है तो हमने यूज किया हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमें यूज करना है। कुछ एडवर्ब हैं जो आप लोगों को इस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप लोगों को देखने को मिलती हैं, जैसे कि मोस्टली इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें याद करना। जस्ट हो गई, जस्ट नाउ हो गई, रिसेंटली अभी अभी कुछ का अभी अभी कोई काम है वो पूरा हुआ है, लेटली हो गया आपका इंपॉर्टेंट है आपका, यट हो गया, शो हो गया, फार हो गया। इनके साथ जो है वो कभी आपको अभी तक जो है वो नहीं, यानी कि इसके साथ आपको यूज करना है, इन दोनों के साथ नोट का यूज होगा इनके साथ सेंटेंस में। इनके साथ आपका नोट का यूज पक्का होगा, आप लोगों को ये चीजें याद रखनी है। मैं एग्जाम्पल भी दिखाऊंगी आपका। एवर हो गया, नेवर हो गया, ऑलरेडी आने पर भी आपका जो है वो हैज है वो प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। वंस, ट्वाइस, थ्राइस, मैनी टाइम्स आने पर भी आप लोगों को क्या करना है, परफेक्ट टेंस का यूज करना है। नेक्स्ट है काफी इंपॉर्टेंट, सिंस प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आने पर आपको हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। अगर वाक्य में आपका सिंस प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आपको हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। अगर वाक्य में आपका हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है तो आपको क्या लगानी है, वी टू की फुल जो है वो फॉर्म आपको लगानी है। कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे आई हैव टेकन टी जस्ट नाउ, आपको एडवर्ब मिली जस्ट नाउ। जस्ट नाउ के साथ हमने आई के साथ हैव यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी हो गई टेकन। नेक्स्ट है ही हैज नॉट टेकन टी यट, यट हो गया तो हम किसके साथ यूज, अभी तक आपने चाय नहीं ली है, यानी कि अभी तक आपने चाय जो है वो नहीं ली है, तो हम किसका यूज करेंगे, आपका यट के साथ आपका नोट का। नेक्स्ट है आई हैव मीट हिम ट्वाइस, यानी कि जो है ट्वाइस आ गया तो हम किसका यूज करेंगे, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का जो है वो यूज करेंगे। और सिंस वाला वाक्य भी समझ लेते हैं कि 10 ईयर हैव गोन, यानी कि 10 ईयर हैव गोन आपको वर्ब हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया, तो यहाँ पे सिंस के साथ हम किसका यूज करेंगे, आपका सेकंड फॉर्म का जो है वो यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा लास्ट जो हमारा जो है वो सेंटेंस बचता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका जो स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है, हैज़ या फिर हैव, इसके साथ हम यूज करेंगे बीन का, और कॉन्टिन्यूअस लग गया इसमें तो हम किसका यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यानी कि इसमें चेंजेस क्या होगा, हैज हैव तो परफेक्ट का एज इट इज लगाना है, कॉन्टिन्यूअस का पीछे का उठा लेना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और बीन जो है वो अपनी तरफ से ऐड कर देना है। अब इसमें करना क्या, कार्य जो है वो भूतकाल में शुरू किया गया था और प्रेजेंट तक जो है वो चल रहा है, यानी कि कोई कार्य है जो पहले स्टार्ट किया था और अभी तक जो है वो चल रहा है। जैसे आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर द लास्ट 20 ईयर, यानी कि हैव और बीन हो गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि काम है वो अभी तक जो वहाँ पे रह रहा है। नेक्स्ट है इसका जो रूल है, हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सिंस प्लस टाइम आने पर हम है जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। फोर प्लस टाइम आने पर जो हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग आने पर हमें जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, यानी कि हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। सिंस व्हेन या देन आने पर जो हम इसका यूज करते हैं। ऑल द डे ऑल द मॉर्निंग आने पर हम इसका यूज करते हैं। तो सेंटेंस के साथ जो है हम ये सारी चीजें जो है वो समझ लेते हैं कि यू हैव बीन प्लेइंग लूडो फॉर लास्ट 10 ईयर, यानी कि यू हैव बीन, हैव और बीन और प्लेइंग, यानी कि लूडो है वो लास्ट 10 ईयर से जो है वो क्या कर रहा है, खेल रहा है। मोहन हैज़ बीन टीचिंग मी सिंस मॉर्निंग, यानी कि मोहन जो है वो क्या मुझे सुबह से पढ़ा रहा है। सिंस प्लस टाइम आ गया, मॉर्निंग आ गया, संडे आ गया, मंडे आ गया, तो यहाँ पे फोर होता तो भी क्या हम ये स्ट्रक्चर को फॉलो करते। नेक्स्ट है फॉर हाउ लॉन्ग हैव दे बीन वेटिंग फॉर ट्रेन, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, वो ट्रेन की जो है वो वेट कर रहे हैं, यानी कि। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट जो ये 5 रूल मैंने ऊपर पढ़ाई की, इसके साथ अगर आपको बी आ गया, लव आ गया, नो आएगा, या फिर नेगेटिव के साथ भी कोई जो वर्ब आ गई तो उसके साथ हम प्रेजेंट टेंस का जो है यूज होगा, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। वहां पर हम क्या नहीं लगाएंगे, आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो है वो नहीं लगाएंगे। यूज किसका होगा वहां पे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का जो हम यूज करेंगे। जैसे कि आपको ये याद रखने हैं बी, लव और नेगेटिव प्लस वर्ब की, यानी कि रीना हैज़ बीन ए टीचर सिंस 2009, यानी कि
2009 से वो क्या है, एक टीचर है, तो वहाँ पे क्या लगाना है हमें, हैज़ प्लस बीन लगाना है और वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। मोस्टली आप लोगों को आई हैव नोट टेकन, आई हैव नोट टेकन टी सिंस जो है वो मॉर्निंग, यानी कि उसने चाय जो है वो नहीं ली है। तो आप लोगों को तो ये सारे सेंटेंस के एग्जाम्पल के थ्रू मैंने ये सारे जो आपका प्रेजेंट जो टेंस है वो कंप्लीट हो गया। कल हम डिस्कस करेंगे का पूरा पास्ट टेंस और उससे अगले दिन हम डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा फ्यूचर टेंस। तो फिर टेंस की हमारी प्रॉब्लम जो खत्म हो जाएगी। टेंस को लेकर एक हुआ रहता है कि टेंस किस तरीके से करें मैम, टेंस किस तरीके से करें, तो हमने टेंस जो है वो कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट डे हम करेंगे इसकी प्रैक्टिस अच्छे से, जो एग्जाम में PYQ आपके बने हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद है तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड कमेंट। इतने से एफर्ट के लिए इतना सा जो है वो रिवार्ड तो आप दे ही सकते हैं कि एक लाइक करें, एक सब्सक्राइब कर लें चैनल को। सो बाय बाय एवरीवन।